हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लॉक रीजनिंग में आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया था मिरर इमेज। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, मिरर इमेज। आपको बता देती हूँ कि 1160 में से हम कुछ जो टाइम हमें गिवन होता था उसको माइनस कर देते थे और हमारे पास आती थी मिरर इमेज। आज हम सीखेंगे वाटर इमेज। विद इन सेकेंड्स जो है वो आपका पता चल जाएगा आपको, बट एग्जैक्टली जो वाटर इमेज है वो होती क्या है उसको पहले हम समझेंगे। द टॉप एंड बॉटम पार्ट ऑफ द इमेज विल बी चेंज्ड। इस चीज़ का क्या मतलब है, द टॉप एंड बॉटम पार्ट ऑफ द इमेज विल बी चेंज्ड। लेट्स सपोज टाइम आपके पास है 9 o'clock, ठीक है। टॉप पार्ट का क्या मतलब है, देखिए अगर ये टाइम 9 o'clock है यानी कि ये इसका अपर पार्ट है, ये क्लॉक का अपर पार्ट है, ये डाउनवर्ड पार्ट है और ये अपर पार्ट है, ठीक है। अपर पार्ट जो है वो डाउन में आ जाएगा। वाटर इमेज में यही होता है ना कि अगर आप वाटर में देखते हो जो अपर पार्ट है वो आपको डाउनवर्ड नजर आता है, ठीक है। तो ये जो अपर पार्ट है वो आपको कहाँ नजर आएगा, डाउनवर्ड नजर आएगा। मतलब ये ऐसे 9 o'clock है ना, तो आपको कैसे नजर आएगा, 9 वाला जो है ये एज इट इज़ रहेगा आर हैंड, जो मिनट हैंड है वो कहाँ आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी 9:30। क्लियर हुई इतनी चीज़। ऐसे ही अगर आपके पास टाइम है, इसको हटा देते हैं, जैसे आपके पास टाइम है 12 o'clock। अब देखिए ये 12 o'clock की टाइमिंग है आपकी, ठीक है। तो 12 o'clock में दोनों अप साइड पे है ना, तो अब दोनों कहाँ आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगी डाउन साइड पे। क्लियर हुई। तो टाइम कितना हो जाएगा, 6:30। समझ आ रही है इतनी चीज़ कि हमने क्या करना है, बस अपर वाला जो पार्ट है ना वो चेंज होता है, अपवर्ड जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप समझ जाओगे। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो 9 o'clock की टाइमिंग है वो क्या बन गई थी, 9:30 बन गई थी, ठीक है। जो 12 o'clock की हमने टाइमिंग की, 12 o'clock की टाइमिंग क्या बन गई, 6:30 बन गई। यही चीज़ हुई ना कि जब हमने वाटर इमेज देखी, जो दोनों अप साइड पे थी वो दोनों डाउन साइड पे आ गई और टाइम आ गई 6:30। अब शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं क्या वो टाइम आ रहा है हमारे पास। शॉर्ट ट्रिक होती क्या है, शॉर्ट ट्रिक में हमारे पास होता है, आप किस में से माइनस करोगे, 18:30 में से जो भी टाइम आपको गिवन है, जैसे कि यहाँ पे 9 o'clock है, आप उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। 9 o'clock आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो टाइम आपके पास क्या आ गया, 9:30। ये है आपकी ट्रिक। आपको क्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, हैंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपके पास क्वेश्चन होता है और उसकी 4 ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। इस टाइप से ही आपको करना होता है। इस टाइप के सम्स जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। अभी MCQs में आपको यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगी, क्विज भी हम करेंगे, आपको टाइम भी गिवन होगा, उसमें आप आंसर्स भी करोगे, सब कुछ करेंगे। देखिए ध्यान से, पहले 18:30 में से आपने 9 o'clock को माइनस कर दिया और ये आपका टाइम आ गया। एक और ट्रिक क्या है, एक और ट्रिक है, अगर आपको टाइम ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे 30 है, ठीक है, अगर यहाँ पे 45 आ गया, 9:45 की टाइमिंग गिवन हो गई, तब आप क्या करोगे, क्या 18:30 में से माइनस करोगे, नहीं, फिर आप क्या करोगे, 17:90 में से माइनस करोगे। किस में से माइनस करोगे, 17:90 में से माइनस करोगे। अगर जो है मिनट्स जो हैं वो ग्रेटर देन 30 होते हैं, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 30 आपको मिनट्स आ जाते हैं तो आप किस में से माइनस करोगे, 17:90 में से माइनस करोगे। क्लियर हो गई इतनी चीज़। 30 तक आते हैं तो आप इसमें से माइनस करोगे, और अगर इससे ज़्यादा आ जाता है तो आप किस में से करोगे, 17:90 में से माइनस करोगे। देखिए क्यों आ गया 17:90 यहाँ पे क्यों आया, 18:30 था, ठीक है। 18:30 मतलब कि 6:30, ये टाइम 6:30 को मैं और क्या लिख सकती हूँ, जैसे कि 18:30 था, 6:30 हो गया, 6:30 को मैं और क्या लिख सकती हूँ, 6 o'clock को क्या लिख सकती हूँ, 5:60। 6 o'clock को हम क्या लिख सकते हैं, 5:60 लिख सकते हैं, ठीक है। और 30 मिनट्स और इसमें ऐड कर लीजिए तो क्या बन गया, 5:90, और 5:90 को हम क्या लिखेंगे, 17:90। क्लियर हुई इतनी चीज़। आपको कुछ अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम यही है, टाइम एग्जैक्टली यही है। देखिए ये कैसे बना, ये क्यों बना, 6:30 की टाइमिंग हमने ली थी, ठीक है, 18:30 हमने इसको लिखा था, और देन ये जो है 6 o'clock को हम क्या लिख सकते हैं, 5:60 लिख सकते हैं ना, 5 hours and 60 minutes। उसके बाद 30 मिनट्स और हमने लेने हैं तो 5:90 बन गया, ठीक है। या फिर यहाँ से भी आप इसको डिस्कस कर सकते हो, 30 था, यहाँ पे कुछ 45 मिनट्स आ गए। अब मैं 30 में से 45 को माइनस नहीं कर सकती, मुझे क्या करना है, यहाँ से कैरी करना है। जब मैं यहाँ से कैरी करूँगी तो ये तो आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं, जब मैं यहाँ से कैरी करके इसको दूंगी तो ये मिनट्स में कन्वर्ट होकर यहाँ पे बन जाएगा 60, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो ना, जब मैं आर से यहाँ पे कैरी करके लेके आऊँगी तो ये मिनट से क्या बन जाएगा, यहाँ पे आर था, 1 hour मैंने इसको दिया यानी कि 60 मिनट्स बन गए। इस साइड पे मिनट्स है राइट साइड पे, तो यहाँ पे आर्स में नहीं रहेगा, 1 कैरी में नहीं आएगा, क्या कैरी में आएगा, 60 कैरी में आएगा। तो वहाँ से 1 निकल गया तो 17 रह गया, यहाँ से कैरी में चला गया तो 90 बन गया।
क्लियर हो गई इतनी चीज़। 60 इसको मिला तो ये 90 मिनट्स बन गया, और यहाँ से मैंने कैरी में इसको दे दिया था तो ये 18 का क्या रह गया, 17 रह गया। ये समझ आ गई, इसलिए हम यहाँ पे 1790 लिखते हैं। टाइम वही है, टाइम यही वाला शो हो रहा है। ओके, अब हम क्वेश्चंस करें। आपको इतनी चीज़ समझ आ गई है कि ये, अब देखिए 12 o'clock का था, इसको भी देख लेते हैं। 18:30 में से आपने माइनस करना है 12 o'clock, तो वही टाइम आ गया आपका। यही आया था जो हमें इमेज को देख के आया था 6:30, यही टाइम आपका ट्रिक के अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ द क्लॉक टाइम 3:20। अब सबसे पहले किसको देखना है, मिनट्स को देखना है। अगर मिनट्स हैं 30 से कम है तो क्या लिखोगे, 18:30, तो टाइम कितना है 20, 10, 15, यानी कि इसको आप क्या लिख दोगे 3:10। क्लियर हुआ, इसको आप क्या लिख दोगे 15:10 आया तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3:10। बाकी आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आपको ऑप्शंस में 15:10 नहीं लिखा हुआ है तो आप 15:10 को टिक कर दोगे। दोनों चीज़ें नहीं लिखी हुई आएंगी, ये नहीं हो सकता कि 3:10 भी लिख दिया और 15:10 भी लिख दिया। चलिए आगे, फाइंड द वाटर इमेज ऑफ द क्लॉक व्हेन इट शोज 10:14। अब आ गया 10:14, फिर मुझे क्या मिल गया कि 14 जो है वो लेस देन क्या है 30, तो मुझे क्या करना है, इसको 18:30 में से माइनस किसको कर देना है 14, और यहाँ पे 10। तो जब मैंने इसको माइनस किया ना, यहाँ पे आया 6 और यहाँ पे क्या आ गया 1। ठीक है, मैंने इसको देखा ना, जैसे ही यहाँ पे 16 आ गया, मुझे दिखा कि यहाँ पे तो 16 ओनली एक ही ऑप्शन में, मुझे बाकी का सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, मुझे इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं क्या करती हूँ, 30 में से 14 को माइनस किया, 16 आया। मैंने देखा इधर उधर की 16 वाली एक ही ऑप्शन है, लो जी डन हो गया। जो सेकंड्स की मैंने बात की थी कि आपको इसमें से माइनस करना है या कुछ करना है, कई बार क्या होता है कि आपको, जैसे मैंने यहाँ पे है, इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में 16 की और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो 16 एक ही जगह पे है तो आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पे पूरा मतलब 16 यहाँ पे भी हो गया, कहीं और भी आपको मिल गया, तो फिर आपको ये वाला भी निकालना पड़ेगा। अदरवाइज आपने सिंपली देखा 30 में से माइनस किया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले में देखिए, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ द 4:44 मिनट्स। अब यहाँ पे आया है 44 मिनट्स, 44 इज ग्रेटर देन 30, तो हमें कौन सा लगाना है 1790। कौन सा लगाना है 1790। अब हमें यहाँ पे 444 जो है इसको माइनस करना है। ठीक है, अब आपका क्या आया 6 और यहाँ पे क्या आया 4 और देन 46। देखिए 46 वाले कितने हैं, मैंने आगे नहीं निकालना, कुछ नहीं करना माइनस वगैरह। 44 में से मैंने जस्ट 90 में से 44 को माइनस कर देना है। ये 46 आया, देखती हूँ 46 वाला तो एक ही है, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं सोचती हूँ कि अगर आप मुझे करके दिखाएंगे। चलिए मैं आपको इसके लिए 5 सेकेंड्स देती हूँ, जल्दी से करके दिखाइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर्स कर दीजिए। व्हाट वुड बी द वाटर इमेज ऑफ 7:11। 7:11 की निकालनी है। ठीक है, अब 30 है तो 30 में से मुझे माइनस करना है इस 11 को। तो पहले चेक कर लेती हूँ कुछ सेम तो कुछ है नहीं। 30 में से मैं 11 को माइनस कर देती हूँ, तो यहाँ पे मुझे 9 ही दिखा। यार 9 वाला भी कोई नहीं है, कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, 9 वाला दिख रहा है, तो ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, सिंपली क्या किया मैंने कि 30 में से जब मैं 11 को माइनस कर रही थी तो मुझे तो 9 ही दिख गया, तो मैंने तो यहाँ पे ही ओके हो गया मेरा, डन। इसको देख के, ऑप्शंस को देख के आपको आंसर मिल जाता है। व्हाट वुड बी द वाटर इमेज ऑफ 7:45। चलिए 5 सेकेंड्स में फटाफट आंसर कर दीजिए। 45 अगेन क्या करोगे 1790, तो आपके पास आने वाला है यहाँ पे 45, यानी कि 7:45 में से आप माइनस करोगे 45 आने वाला है। तो आज तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 10:45 जो आपका आंसर आने वाला है, बिकॉज 45 और कहीं पे है ही नहीं, 45 आते ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, इफ़ द क्लॉक शोज टाइम 8:40 देन what will be shown in water in front of the clock। अगेन 5 सेकेंड्स में फटाफट से आंसर कर दीजिए। यस 40 इज ग्रेटर देन 30, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा 1790 वाला। तो 1790 में से आपको माइनस करना है यहाँ पे 40 और 50 वाले। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे 50 वाले 2 दिख रहे हैं, तो मुझे पूरा आंसर ही निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 50 और ये आ गया जी 9। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो है मैं और आपके लिए लेके आती हूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।